कहने लगे तूने कौन सा तीर मार लिया? बस 1 किलो की 1 महीने चलाती मैं, मुझे पता मैं कितने दिन चलाती। कहा कितने दिन चलाती? मैं 1 किलो की 6 महीने चलाती, 1 किलो की 12 महीने चलाती। ओ महाराज देख करके दंग रह गए। इतनी देर के अंदर चौथी आ गई। उसने कहा क्या बातें हो रही है? अरे कुछ नहीं, वो तो बहू को सिखा रहे थे हम। तो ये कह रही थी 1 किलो की मैं 1 महीने चलाती हूँ। इसने कहा मैं 6 महीने चलाती हूँ। तो मैंने इसकी बोलती बंद कर दी, मैंने किया 12 महीने चलाती हूँ मैं। आज तक महाराज अभी तक मेरा चल रहा है कि 12 महीने 1 किलो की चलाती हूँ, 12 महीने। एक कहने लगे अच्छा बस 12 महीने चलाई? तुझे पता है मेरी जब शादी हुई थी ना, मेरी उम्र थी 13 साल। मेरी 13 साल की उम्र थी उस समय मेरी शादी हुई थी। और आज मैं 85 साल की डोकरी हो गई। मेरी बहू ने 1 किलो की बर्नी, कांच की बर्नी में फिट करके दिया था। कहा खर्चा कम करना। वो मैं 13 साल की बहू बन करके आई थी, तब से वो 1 किलो की आज तक चल रहा है मेरे। अब तू देख ले 85 साल की डोकरी हो गई। उसने कहा अरे एक बात बता, तू 13 साल की उम्र में तेरी शादी हुई थी और 1 किलो घी तेरी सासू ने दिया था, और तू कह रही कि मैं 85 साल की डोकरी हो गई, वो घी आज तक चल रहा है। तो तू ऐसा क्या करती है कि तेरा घी आज तक खत्म नहीं हुआ? तू क्या करती है? तो बोली तू बता, तू कैसे चलाती 12 महीने? तू बता घी कैसे चलाती, पहले तू बता। तो 12 महीने वाली कहने लगी कि मेरी बहू है ना, जब रोटियां बना लेती है ना, तो मेरी बहू कहती है माँ रोटी बन गई, तो मैं जाती हूँ रसोई घर में, सारी रोटियों को महाराज रख लेती हूँ। और मैंने कांच की बर्नी में फिट कर रहा है एक कलर की, और उसमें एक चांदी की सीख रख रखी है, और एक एक रोटी में ऐसे छुआ देती हूँ, ऐसे छुआ देती हूँ, तो 12 महीना घी चल जाता है। लेकिन तू बता, तू कह रही है कि मेरा आज तक घी खत्म नहीं हुआ, वो घी कैसे चल रहा है तेरा? वो कहने लगी मैं भी ऐसा ही कुछ करती हूँ। मेरी बहू भी जब रोटियां बना लेती है ना, तो मैं जाती हूँ, अरे मैंने भी उस कांच की बर्नी के अंदर फिट कर रखा है घी। अरे मेरी बहू कहती है कि माँ जी रोटी बन गई, तो मैं एक एक रोटी बस बर्नी को ऐसे घुमा देती हूँ, ऐसे घुमा देती हूँ बर्नी को, और आज तक चल रहा है। और मेरी बहू की बहू आ जाएगी तो भी घी खत्म नहीं होगा। ऐसे चलाते हैं परिवार को। तो हमारा ये बात है। इसलिए ये तो कथा है। अब ध्यान से सुनो, एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले राघवेंद्र सरकार के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय सीता। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चले अब कथा में आप सुन रहे थे कि इधर युद्ध तैयार हो गया और राम जी की सेना रावण की युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। विशाल वानर सेना हनुमान जी की आदि, और इधर रावण ने अपनी सेना को तैयार किया। पहले दिन का जैसे युद्ध हुआ राम रावण की सेना के अंदर, राम जी की सेना ने रावण की सेना का आधी सेना को खत्म कर दिया एक दिन के अंदर। और जब दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, मेघनाथ ने कहा पिताजी मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए, मुझे भेजो। और महाराज ये मेघनाथ आया, जगह दे देंगे है ना, आगे किसके जाएंगे। मेघनाथ का और हनुमान जी का पहले युद्ध होता है। हनुमान जी मेघनाथ को मूर्छित कर देते हैं और कहते हैं कि वहां से वो सारथी था, मेघनाथ को लेकर के लंका ले गया। दूसरे दिन महाराज ये मेघनाथ पूरी शक्ति के साथ आया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे आज्ञा दो, मैं लड़ूंगा मेघनाथ से। और जैसे मेघनाथ जी का युद्ध हुआ बंधुओं लक्ष्मण जी से, देखो दोनों पतिव्रता नारियों के पति लड़ रहे हैं।
इधर लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण जी की पतिव्रता नारी है। वो अयोध्या के अंदर दीपक जलाकर के बैठी है। और इधर मेघनाथ की पत्नी का नाम है सुलोचना, वो भी महाराज बड़ी पतिव्रता नारी है। आज दोनों पतिव्रता नारियों के पति लड़ रहे हैं। इतना घमासान युद्ध हो रहा है कि लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने जगह जगह छलनी कर दिया पूरे शरीर में। और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मूर्छित कर दिया। भयंकर लड़ाई हो रही है। और कहते हैं जैसे मेघनाथ लक्ष्मण जी पर बाण चलाता है, हनुमान जी आकर के उस बाण को झेल लेते हैं। लक्ष्मण जी को अजर अमर का आशीर्वाद है। अब महाराज जब लक्ष्मण जी मरने में नहीं आए, मेघनाथ ने अपने पिताजी को याद किया। पिताजी वहीं से युद्ध से का क्या हुआ कि मैं लक्ष्मण को मारना चाहता हूं, लेकिन बीच बीच में मारुति नंदन हनुमान जी आ जाते हैं, क्या करूं मैं? तब इस रावण ने नारद जी का रूप बनाया और नारद जी का रूप बना करके बीच में आ गया और राम जी की कथा सुनाने लगे। और हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, रामचरित सुने बिनु रसिया। ये राम कथा सुनने के बहुत महाराज रसिया है। जहां जहां मेरे राम की कथा होती है, चाहे सुनाने वाला कैसा ही हो, हनुमान जी आकर के किसी ना किसी रूप में आकर के कथा सुनाते हैं। महाराज जैसे हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनी और नारद जी का रूप बना करके रावण बहुत दूर ले गया। जैसे दूर गया, मौके का फायदा उठाया मेघनाथ ने और वीरघातनी शक्ति का प्रयोग कर दिया। और जैसे ही वीरघातनी प्रयोग किया, वीर घातनी छाड़े से सांगे, वीर घातनी छाड़े से सांगे, मने और लागी भेज मने और लागी के नारे कभी शक्ति बाण लगा दी मेघनाथ ने, किनके? लक्ष्मण जी। और जैसे बंधु शक्ति बाण हृदय में लगी, मूर्छित होकर के लक्ष्मण जी धराशायी हो गए। मेघनाथ ने कहा पकड़ लो इसको और इसको उठा करके मेरे रथ में डाल दो, मैं पिताजी को बताऊंगा कि लक्ष्मण जी को मैंने मार दिया। कहते हैं कि सारे सैनिक लक्ष्मण जी को उठाने लगे, लेकिन याद रखना लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग, जो धरती को मारा धारण करते हैं, उन शेषनाग को कौन उठा सकता है? स्वयं मेघनाथ आ गया उठाने के लिए, लेकिन मेघनाथ भी लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाए। दूर से हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, एक घुसा मारा, मेघनाथ की वो नीचे गिर पड़ा और मेघनाथ तो चला गया लंका में। और कहते हैं हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के गए। सूर्यास्त हो गया था, सब अपने अपने शिविर में जा रहे थे। इधर राम जी कहने लगे, सुग्रीव अभी तक मेरा लक्ष्मण नहीं आया है, मेरा लक्ष्मण कहां है? सब लोगों को पता था। कहने लगे राम जी को कैसे कहें हम? अरे विभीषण, तुम बता रहे थे कि लक्ष्मण का युद्ध मेघनाथ से हो रहा था, क्या हुआ युद्ध का? मेरा लक्ष्मण अभी तक नहीं आया। इतनी देर तक हनुमान जी गोदी में लेकर के आए हैं, नीचे उतारा, कहा हनुमान
ये तू लक्ष्मण को गोद में लेके क्यों आया है? क्या हो गया मेरे लक्ष्मण को? दौड़ करके गए, लक्ष्मण बेटा लक्ष्मण तो बात क्यों नहीं करता है? अरे हनुमान बताओ ना मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया? हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है, शक्ति बाण इनके हृदय में लगा है। कहा हनुमान मेरे लक्ष्मण को कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। अरे तू तो साथ था ना, मैंने कहा था ना कि तू साथ रहना मेरे लक्ष्मण के साथ, तो कहां था? तूने रक्षा नहीं करी मेरे लक्ष्मण की। हनुमान जी रो पड़े। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मेरी गलती क्या है? मेरा तो एक दोष मानो चाहे गुण मानो, रामचरित सुनबे को रसिया। जो कोई भक्त अगर आपकी कथा सुनाने लग जाता है ना, मैं पागल हो जाता हूँ महाराज। मैं तो लक्ष्मण जी के साथ ही था, जैसे मेघनाथ शक्ति का प्रयोग करता था मैं सामने आ जाता था। लेकिन महाराज रावण ने नारद जी का रूप बना करके मुझे राम कथा सुनाने लग गई और मैं पागल हो गया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लक्ष्मण जी को नहीं बचा पाया। राम जी गोद में लेकर के मस्तक को लक्ष्मण जी के रोने लगे और कहते हैं, लक्ष्मण उठो ना लक्ष्मण, बताओ लक्ष्मण अगर मैं 14 साल का वनवास पूरा काट करके और मैं जब 14 साल बाद में अयोध्या जाऊंगा, मैं मेरी माँ कौशल्या को प्रणाम करूंगा। दौड़ी दौड़ी लक्ष्मण तुम्हारी माँ सुमित्रा आएगी और जैसे मैं सुमित्रा माँ को प्रणाम करूंगा और सुमित्रा माँ मुझे पूछेगी, राम मेरा लखन कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? तो बताओ मैं हनुमान में क्या कहूंगा उस सुमित्रा माँ को, जिस राम के हाथ में उस सुमित्रा माँ ने मुझे हाथ में दिया था, लक्ष्मण का हाथ, और कहा था राम मेरे लक्ष्मण को साथ लेकर के जाना तो। और आज 14 साल बाद अगर मैं अकेला जाऊंगा तो उस माँ को क्या कहूंगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए लक्ष्मण को गवा दिया। नहीं हनुमान, मैं कैसे जाऊंगा अयोध्या? एक तरफ विभीषण जी खड़े थे, विभीषण जी को देख रहे हैं। भगवान कहने लगे, विभीषण जी आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं रावण को मार दूंगा। मैं किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं अब मेरे लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैंने तुम्हें राजा होने का अधिकार दिया है, अयोध्या का राज्य मेरा है। मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हें अयोध्या का राजा बना दूंगा। लेकिन अब अयोध्या नहीं जाऊंगा हनुमान, मैं लक्ष्मण के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा ना तड़पते तड़पते भूखा यहाँ पर, तो मेरा हाथ लक्ष्मण के गले में डाल देना और इसी सागर में हम दोनों भाइयों को बहा देना। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? कहा नहीं, बताओ विभीषण जी, सुग्रीव, मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? अरे इसकी पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वो मुझे पूछेगी, भैया मेरे पति तो आपके साथ गए थे ना, मेरे पति कहाँ है? बताओ सुग्रीव, उस पत्नी को मैं क्या कहूंगा? लक्ष्मण की पत्नी मुझे पूछेगी कि मेरे पति कहाँ गए, मैं क्या कहूंगा? मैं किस मुंह से जाऊंगा वहां? रो रहे हैं भगवान श्री राम। इतनी देर के अंदर विभीषण जी ने कहा, महाराज एक उपाय हो सकता है। कहा क्या? हमारी लंका के अंदर एक वैद्य जी रहते हैं जिनका नाम है सुसेन। अगर उस सुसेन वैद्य को बुलाया जाए तो महाराज हो सकता है कि इलाज हो सकता है लक्ष्मण जी का, क्योंकि लक्ष्मण जी के प्राण में जीवंत है, मूर्छित है लक्ष्मण जी। कहा लंका में उस वैद्य को कौन लाएगा? हनुमान जी खड़े होकर कहने लगे, प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। और कहते हैं हनुमान जी सीधे लंका गए और लंका जाकर के सुसेन वैद्य को पूरा घर सहित महाराज उठा करके वहां ले धरित रूप गया हनुमान
हनुमंता आने भव समेत तुरंता। आने भवन समेत तुरंता, भवन के साथ ले आया। अब जैसे रख दिया, सुषेण वैद अपने घर से देखकर बाहर निकला तो कहा, समुद्र के किनारे खड़ा। सोचने लगा, राम मेरा घर तो लंका में था, मैं कहां आ गया। हनुमान जी ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारा किडनैप नहीं किया, हमने वापस छोड़ देंगे। तो कहा, मुझे कहां ले आए हो। देखा विभीषण जी खड़े थे, राम जी लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के रो रहे थे। और श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, वैद्य जी ये मेरा भाई है, जरा देख करके बताओ ना, मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा। सुषेण वैद्य कहने लगा, महाराज आपको पता है मैं किसका वैद्य हूं, लंकापति रावण का वैद्य हूं मैं। क्या आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि मैं लक्ष्मण को जीवन दान दे दूंगा। मैं लक्ष्मण को मार भी तो सकता हूं ना। राम जी कहने लगे, महाराज वैद्य का जो काम होता है ना वही आप कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप कुछ कीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि आप वैद्य हो, वैद्य का जो कर्तव्य होता, धर्म होता, उसका पालन कीजिए। एक दुश्मन भी होता है ना किसी के यहाँ, और वैद्य अगर उस दुश्मन को देख करके महाराज अपने धर्म का पालन करता है, ना कि उसकी दुश्मनी को याद करके उसका इलाज करता है। दुश्मन भी अगर वैद्य के पास आ जाता है ना, तो वैद्य का ये धर्म कहता है कि महाराज उस दुश्मन के भी प्राण बचाए जाते हैं वहां। राम जी ने कहा, मुझे पता नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। सुषेण वैद्य ने हाथ देखा और कहने लगे, महाराज उपाय तो हो सकता है, लक्ष्मण जी को जीवन दान मिल सकता है, लेकिन उपाय बहुत रिस्की है, बहुत खतरा है। कहा क्या। तो कहा कि द्रोणाचल पर्वत पर एक संजीवन बूटी है, लेकिन महाराज वो हजारों किलोमीटर दूर है, और जो कोई व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले पहले ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकते। राम जी ने हनुमान की तरफ देखा, हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। और हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम करके सीधे महाराज द्रोणाचल पर्वत चले गए। रातों रात जाने लगे। इधर रावण को चिंता हो गई। रावण को पता चला कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और वह हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए गए हैं। तो एक राक्षस को बुलाया जिसका नाम था कालनेमी। कालनेमी को कहा, जाओ ये हनुमान जी को रोकना है, लक्ष्मण जी मरने चाहिए, कैसे भी उनको संजीवन बूटी नहीं मिलनी चाहिए। रास्ते के अंदर महाराज एक कालनेमी नाम का राक्षस कुटिया बना करके राम जी का गुणानुवाद करने लगा। सीताराम 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 जैसे आकाश से हनुमान जी जा रहे थे, रास्ते में सीताराम सीताराम सुना तो महाराज ये तो उस बीमारी के पागल है ना, भगवान के राम नाम के आशिक हैं ये। जैसे सुना कि राम जी का नाम लिया जा रहा है, तुरंत नीचे आ गया और बैठ करके सीताराम सीताराम सुनने लगे। जो कालनेमी राक्षस था उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम हनुमान है और तुम द्रोणाचल पर्वत जा रहे हो। इधर श्री राम का युद्ध हो रहा है ना रावण की सेना से,
तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो तुम उनके लिए संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे हो। हनुमान जी सोचने लगे बड़ा ज्योतिषी है ये तो, लो आओ मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा पहले मंत्र दे दूं आपको। हनुमान जी सोचने लगे कि भैया हम इतनी दूर से चल के स्नान तो कर ले। वहां एक सरोवर था, वहां स्नान करने लगे। एक मगरी ने पकड़ लिया और मकरी ने कहा प्रभु हनुमान जी ये और कोई नहीं, ये राक्षस है कालनेमी। हनुमान जी तुरंत आए, इन्होंने कहा लो आओ मंत्र दे। कहा पहले मंत्र बाद में दे देना, पहले गुरु दक्षिणा तो ले लो। और पैर पकड़ करके ऐसा पटका महाराज, वो हाथ जोड़ने लगा भगवान में जय सिया राम करके पटक के एक में महाराज सीधा बंटारा हो गया, एक में मर गया। और हनुमान जी चल रहे तीर की नोक की तरह। अब जैसे द्रोणाचार्य पर्वत गए, देखा कि वहां चमकती हुई सारी औषधियां चमक रही। हनुमान जी महाराज सोचने लगे अब पता नहीं इसमें से संजीवन बूटी कौन सी है, कहीं ये इनमें से एक ले चलूं, वहां जाऊं वैद्य जी कह देंगे ये दवाई नहीं है दूसरी है, तो फिर दोबारा आऊंगा तो तब तक तो बहुत विलंब हो जाएगा ना, क्या करूं। हनुमान जी ने सोचा औषधालय ले चलता हूं, सारा का सारा जो दवाई होगी जो निकाल लेंगे वैद्य जी, पूरा का पूरा औषधालय पहाड़ का औषधियों का उखाड़ करके हनुमान जी ने महाराज हाथ पर धारण कर लिया। बोले हनुमान जी महाराज जय हो। और धारण करके महाराज हनुमान जी आ रहे थे और कहते हैं हनुमान जी आ रहे थे, उसी रात लक्ष्मण जी की मां जिनका नाम सुमित्रा था, उनको एक सपना आया। क्या सपना आया था कि उनके शरीर पर कोई काला नाग लेटा है। इन्होंने गुरु जी को कहा गुरुदेव कोई काला नाग मेरे शरीर पर लेटा है, क्या करूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा था सुमित्रा तेरे बेटे को खतरा है, तो क्या करें। तो कहा यज्ञ करना पड़ेगा। तो नंदी गांव के और अयोध्या के बीच में एक यज्ञ हो रहा था और उधर से हनुमान जी आ रहे थे द्रोणाचल पर्वत को धारण करके। और जैसे ही इधर हनुमान जी आ रहे थे, शाम का समय था, भरत जी की नजर चली गई। भरत जी ने सोचा ये कौन है भाई, इतना बड़ा पहाड़ लिए जा रहा है, कहीं ये पहाड़ मेरी अयोध्या के ऊपर पड़ गया तो कहते हैं कि भरत जी ने एक बाण चलाया। जैसे बाण चलाया हनुमान जी नीचे गिरे, लेकिन याद रखना पहाड़ नीचे नहीं गिरा, पहाड़ धराशायी नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा महाराज हवा में रुक गया। और हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। जैसे हनुमान जी मूर्छित हुए और राम राम कहकर के मूर्छित हुए, भरत जी सोचने लगे भैया ये तो राम राम बोल रहा है, मेरे राम जी का भक्त है और मैंने राम जी के भक्त पर बाण चला दिया। अरे मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो राम का प्रिय है उसी से मेरे सब गलत हो जाता है। भरत जी रो पड़े और रोते रोते कहने लगे ए बानर उठ जाना, लेकिन हनुमान जी मूर्छित थे। हाथ में जल ले लिया भरत जी ने और कहने लगे कि अगर मैंने सच्चे मन से मेरे सीताराम जी की भक्ति करी हो तो ये बानर भी उठ जाए। ऐसा कहा महाराज हनुमान जी ने आंखें खोल ली, सारी माताएं आ गई, गुरु जी आ गए, कौशल्या सुमित्रा केकई आ गई। हनुमान जी को पूछा भरत जी ने आप कौन हो बानर। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं रामदूत हनुमान हूं। अरे महाराज लंकाधिपति रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया है और युद्ध छिड़ गया है और रावण का बेटा मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रयोग किया है। लक्ष्मण जी के शक्तिबाण लगी है, लक्ष्मण जी मूर्छावस्था में नहीं मरणासन्न स्थिति के अंदर है। अगर ये संजीवन बूटी सूर्य उदय से पहले नहीं पहुंची ना तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। इतना सुना कौशल्या मैया वहीं खड़ी थी। कौशल्या ने कहा हनुमान मेरे राम को जाकर के कह देना
जब राम यहां से गया था तो लक्ष्मण का हाथ मैंने राम के हाथ में दिया था और कहा था राम 14 साल के लिए तो वन में जा रहा है, मैं तुझे लक्ष्मण का हाथ दे रही हूं, तू आए 14 साल तो लक्ष्मण को साथ लेकर के आना। अगर हनुमान मेरे लक्ष्मण को कुछ हो जाता है ना तो जा मेरे राम को कह देना कि तू भी अयोध्या में मत आना, आना है तो मेरे लक्ष्मण के साथ आना, लक्ष्मण के साथ आना, अकेला मत आना। इतनी देर के अंदर सुमित्रा मैया आ गई, आंखों में आंसू थे, कहने लगी हनुमान तुम घबराओ मत, ये संदेश है ना कौशल्या का, मेरे राम को मत देना, मेरे राम को ये मत कहना कि तुम्हारी मां ने ये कहा है, मेरे राम को ये कहना हनुमान तू कि अगर मेरा बेटा मरता है ना, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, किसके लिए लड़ रहा है मेरा बेटा हनुमान? राम के लिए। अगर राम के लिए मेरे लक्ष्मण के प्राण जाते हैं तो जाने दे, मेरे पास एक और बेटा है शत्रुघ्न, अरे मेरे 1000 बेटे होंगे ना, वो भी मैं राम की सेवा में लगाने के लिए तैयार हूं महाराज, 1000 बेटे। जाओ शत्रुघ्न रथ तैयार करो और राम की सेवा, राम का साथ दो। सब देख करके दंग रह गए महाराज सुमित्रा मैया। लेकिन एक देवी ऐसी थी जो उदास, आंखें लाल थी, वो कौन? लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। हनुमान जी उनके पास गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे देवी मुझे पता नहीं तुम गृहस्थ जीवन में कैसे रहती हो, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, लेकिन देवी सब लोग रो रहे हैं लेकिन आप रो नहीं रही, आपको चिंता नहीं है, आपका पति वहां मूर्छित होकर के पड़ा है, मरणासन्न स्थिति में है, किसी भी टाइम उनके प्राण जा सकते हैं और तुम खड़ी हो चुपचाप। उर्मिला कहने लगी बताओ हनुमान, जिसके चोट लगती है ना वो तो रोता है ना, बताओ चोट किनके लगी है? कहा लक्ष्मण जी के। तो कहा रो कौन रहा है? तो कहा राम जी रो रहे हैं। तो कहा जिसके चोट लगती है उसको रोना चाहिए, मेरे पति के चोट लगी वो तो नहीं रो रहे ना। तो कहा नहीं रो रहे। तो जानते हो हनुमान मेरे पति रो क्यों नहीं रहे? हनुमान जी ने पूछा क्यों नहीं रो रहे? मेरे पति इसलिए नहीं रो रहे कि मेरे राम जी ने कहा लक्ष्मण 14 साल पूरे होने वाले हैं, आज तक तूने सोया नहीं है, कभी एक आंख भी बंद नहीं करी तूने, मेरी सेवा में लगा रहा, तो मानो इस बहाने मेरे राम जी सुला रहे हैं लक्ष्मण जी को कि थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर सो जा। मेरे पति को कुछ नहीं होता, अगर मेरे पति के प्राण चले जाएंगे ना, अगर मेरे पति के प्राण चले जाते तो मेरे माथे का जो सुहाग है ये मिट जाता, मेरी बिंदिया निकल जाती, मेरी चूड़ियां टूट जाती, अगर मेरे पति को कुछ हो जाता। मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता हनुमान, मेरे पति आएंगे तुम देखना, और मेरी बहन के साथ आएंगे, राम के साथ आएंगे, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। वहीं पर कैकेयी महारानी खड़ी। जब कैकेयी को पता चला कि रावण ने सीता जी का हरण करके ले गया, आंखें लाल हो गई कैकेयी की और कहने लगी हनुमान उस दुष्ट पापी रावण ने मेरी बहू का हरण करके ले गया, आज मैं उस रावण को आज मार दूंगी मैं। शत्रुघ्न जाओ मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। कथा में मैंने सुनाया था ना आपको कि कैकेयी कितनी महान थी, धनुष बाण चलाना जानती थी, अश्व संचालन से राजनीति का, खगोल का, भूगोल का, समाज शास्त्र का सबका ज्ञान था उसको। और जैसे शत्रुघ्न धनुष बाण लेकर के आया और महाराज इधर कैकेयी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैंने मेरे पति दशरथ की सच्चे मन से सेवा करी है तो इसी बाण से जो मैं चला रही हूं, इसी बाण से रावण की मौत हो जाए। ऐसा कहकर के महाराज बाण जैसे खींचा प्रत्यंचा पर, आकाश से सिंदूर की बरसात हो गई। जो लोग कैकेयी को गलत मानते थे ना, सारे लोग दंग रह गए, महाराज ये क्या हो गया? वशिष्ठ ऋषि पीछे कदम रख लिए और जैसे कैकेयी ने वो बाण छोड़ा, वहां से छूट करके सीधा बाण गया, चमकता हुआ, जैसे वो तारा देखा है ना, जैसे चमकता हुआ तारा है, उसी तरीके से महाराज वो बाण जाने लगा।
आ रहा था वो बाण अयोध्या से सीधा लंका की तरफ जाने लगा। समुद्र को 100 योजन समुद्र को पार करके जैसे ही लंका की तरफ जाने लगा बाण, इधर राम जी लक्ष्मण जी को गोद में लेकर बैठे थे। देखा अरे ये क्या आ रहा है आकाश से। तुरंत लक्ष्मण जी का मस्तक को नीचे रखे और भगवान राम आकाश में गए तो सब समझ गए ये बाण किसका है, ये मेरी माँ कैकेयी का बाण है। हाथ जोड़ लिए और कहने लगे माँ मैं तेरे बाण को प्रणाम करता हूँ माँ, मुझे पता है ये बाण तूने क्यों छोड़ा, रावण को मारने के लिए माँ, लेकिन माँ मेरी अवतार लेने का क्या प्रयोजन रह जाएगा, मैंने तो इसीलिए तो अवतार लिया था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हे मां इस रावण को तो मैं मारने के लिए अवतार लिया हूं, अब इस रावण को मत मार मां। तुम कहते हो कि रावण मरेगा तो ठीक है, तुम्हें वचन देता हूं रावण अवश्य मरेगा और तुम्हारे इस बाण से मरेगा। मां अगर मैंने तेरी सच्ची सेवा करी है तो ये बाण मेरी तरकस में समा जावे। इतना कहा वो बाण शांत हो गया और राम जी की तरकस में समा गया। और आप आगे देखोगे इसी बाण से जो कैकेयी ने बाण चलाया था, राम जी ने 31 बाण चलाए थे आगे रावण को मारने के लिए। 31वां बाण जो किसका था, वो कैकेयी का बाण था। कैकेयी ने जो चलाया था रावण को मारने के लिए, 31वां वही बाण था जिस बाण से रावण की मौत हुई थी। अब तो महाराज सब लोग देख करके दंग रह गए और इधर हनुमान जी कहने लगे मां अब मुझे जाने दो। और इधर हनुमान जी आए, पूरा पहाड़ लेकर के आए, संजीवन बूटी निकाली और घूट करके जैसे लक्ष्मण जी को पिलाया, आज लक्ष्मण जी को जीवन दान मिल गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय सीता। इधर पता चल गया कि भैया लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। रावण ने कहा जाओ मेरे भाई को जगाओ, कुंभकर्ण को जगाओ। ये कुंभकर्ण ऐसा है कि दोनों भाइयों को मार देगा। कुंभकर्ण को जगाने के लिए गए। कुंभकर्ण की क्या विशेषता थी, ये 6 महीना सोता था, एक दिन जागता था। इन्होंने जबरदस्ती जगाया, बड़े बड़े नकुले कीले ला करके उसके नाक में डालने लगे, कोई कान में डालने लगे, धुंधु भी उसके कान में बजाने लगे कि जाग जाए। 3 दिन हो गए तब जाकर के कुंभकर्ण जागा। कुंभकर्ण ने देखा कि महाराज ये क्या हो गया। मांस मदिरा उसके सामने रखा, मांस मदिरा को खा पी कर उन्मत्त होकर के रावण के पास आया और कहने लगा भैया ये क्या बात है, तुम्हारे गाल पिचके पिचके कैसे लग रहे हैं, कमजोर कैसे लग रहे हो, क्या बात है। तब रावण ने सारी बात कही, कहने लगा भाई क्या बताऊं, दुर्मुख सुररिपु मनुज अतिकाय, जितने राक्षस थे ना सारे मारे गए। कहा कैसे मारे गए, क्या हो गया। तो कहा पंचवटी के अंदर राम और लक्ष्मण, उनके साथ उनकी पत्नी राम की भार्या सीता का मैंने हरण किया, उसी के चलते युद्ध हो गया कि मेरी आधी से ज्यादा सेना मारी गई। इतना कहा कुंभकर्ण कहने लगा भैया मुझे माफ करना, लेकिन आज तूने बहुत गलत कर दिया। तुम्हें पता वो सीता कौन है, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। आज अपने भाई को क्या कह रहा, सट मूर्ख कह रहा है। क्यों कह रहा है, मानो ये कहना चाहता है भैया जिस सीता को तुम हरण करके लाए हो वो साधारण सीता नहीं है, वो साक्षात भगवती लक्ष्मी ही सीता बन करके आई है। और तुम चाहते हो उसका हरण करके तुम्हारा कल्याण हो जाए। नहीं भैया तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। एक बार नारद जी ने मुझे बताया था कि जब 6 महीने से पहले तुमको जगा दिया जाएगा ना, तब समझ लेना असुर कुल का विनाश होने वाला है। और आज मुझे 6 महीने से पहले तुमने जगा दिया, मुझे देख रहा हूं कि लंका में कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। लेकिन भैया चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा, अंतिम सांस तक तुम्हारे पक्ष में लड़ाई करूंगा। और महाराज इसने कह दिया कोई सेना मेरी साथ नहीं जाएगी, मैं अकेला ही काफी हूं। बहुत काजल का पहाड़ हो, इतना काला कलूटा इसका शरीर, कनक समान तो महाराज हनुमान जी का शरीर है, लेकिन इसका कच्चल गिरी के समान इसका शरीर। ये गया अकेला ही, दूर से देखा राम जी ने, विभीषण जी को पूछा भाई मित्र ये कौन आ रहा है? इन्होंने कहा प्रभु ये तो मेरा भाई है, नाथ भूतराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत, ये मेरा भाई है। विभीषण जी आए, भाई को प्रणाम किया और कहते हैं कि कुंभकर्ण ने भाई को हाथ में उठा लिया और कहने लगे भाई विभीषण जी कहने लगे भैया मैंने रावण भैया को बहुत समझाया, उनकी नारी उनको दे दो, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी। कुंभकर्ण कहने लगा मुझे पता है विभीषण, तू तो हमारे राक्षस कुल का भूषण है, और मैं ये भी देख रहा हूं कि मैं भी मारा जाऊंगा, रावण भी मारा जाएगा, और लंका का राजा विभीषण तू बनेगा। एक काम करेगा मेरा, जो दिख रहे हैं ना श्याम वर्ण जिनका रूप है, जो जटाजूट हैं, ये कौन है? ये साक्षात परब्रह्म है विभीषण, साक्षात परब्रह्म। इनको तू जल्दी कहना मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं तुम्हारी शरण में आया। ऐसा कहकर के महाराज उतारा विभीषण को, और उसी समय उसका राक्षस भाव प्रकट हो गया और कहने लगा रावण का भाई तुमसे युद्ध करने के लिए आया है, आओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं इसने मुझे पुकारा है, मैं जाऊंगा। और कहते हैं कुंभकर्ण का और राम जी का घमासान युद्ध होता है। इसने सुग्रीव को दबा लिया और महाराज अंगद जी को पटक दिया। हनुमान जी ने देखा राम जी आ रहे हैं, अरे राम जी ने ऐसा प्रत्यंचा चलाया कि इसकी विशाल जो भुजा थी हाथी की सूंड के बराबर, उसकी पूरी महाराज सूंड के समान हाथ को काट करके अलग कर दिया, दूसरे हाथ को काट दिया, आधे पेट को काट दिया, गर्दन को काट दिया, कई बंदर तो उसके शरीर से दब करके महाराज मर गए। बोले सूर्य निकंदन भगवान की हो। जैसे ये बात पता चला रावण को, रावण रोने लगा अपने भाई की। मंदोदरी कहती है महाराज अब भी समझ जाइए, अब भी समझ जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे तो उनकी सीता उनको लौटा दो। रावण कहता है कि नहीं देवी मैं नहीं लौटाऊंगा, जब तक मेरी जान रहेगी राम से युद्ध करूंगा। विभीषण मुझे पता है मेरा भाई है, वो राम की शरण में गया है, आज मैं उसको भी देख लूंगा। इतनी देर के अंदर मेघनाथ आ गया। मेघनाथ ने कहा पिताजी आप मत जाइए, अभी तक आपका बेटा जिंदा है, मैं करूंगा राम से युद्ध। और रथ में सवार होकर के मेघनाथ युद्ध के लिए जाता है और घमासान युद्ध होता अब की बार लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का। ये जब हारने लगा मेघनाथ, निकुंबिला माता का मंदिर था गुफा के अंदर, वहां जाकर के तप करने लग गया। विभीषण जी ने कहा लक्ष्मण जी अगर इसका ये यज्ञ सफल हो गया तो ये मरेगा, इसका यज्ञ दूषित कर दो। इसके यज्ञ को दूषित किया और इसके बाल पकड़ करके बाहर लेकर के आए। इसको क्रोध आ गया, बाण चलाने लगा लक्ष्मण जी पर, और लक्ष्मण जी ने अपनी बार ऐसा बाण चलाया कि उसका सारा मस्तक कट करके नीचे धराशायी हो गया। बोले सूर्य निकंदन भगवान की जय जय सीता। जैसे ही महाराज इसका वहां गिरा, इधर एक दीपक जला रखा था सुलोचना ने, उसका दीपक वहीं बुझ गया। सुलोचना ने देखा मेरा दिया कैसे बुझ गया। किसी ने कहा महारानी सुलोचना तुम्हारे पति की हत्या हो गई है और राम जी के अनुज लक्ष्मण ने मार दिया। तब महाराज ये बहुत रोई है और अपने पति के शव को लेकर के सती हुई। उसके बाद में मंदोदरी को पता चला। मंदोदरी ने कहा स्वामी अनर्थ कर दिया तुमने, आज मेरा बेटा मारा गया। रावण कहने लगा मंदोदरी मैं हूं अभी तक, मैं युद्ध करूंगा राम के साथ।
और जैसे ही रावण अपनी बार विशाल रथ में बैठ करके आया है, विभीषण ने परिचय दिया, महाराज यही मेरा भाई रावण है। और कहते हैं कि राम रावण का युद्ध होने लगा। रावण तो रथ पर सवार था, राम जी नीचे खड़े थे, विभीषण जी को अच्छा नहीं लगा। आकाश में देवता देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने कहा, देवताओं तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये राम जी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं। ये तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे राम जी नीचे खड़े हैं? तब इन्होंने अपना रथ भेजा, भगवान रथ पर सवार होकर के महाराज घमासान युद्ध करने लगे। इतना युद्ध करे भगवान राम कि कहते हैं कि 14 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। राम रावण का युद्ध, मरने में नहीं आए। रावण की भुजा काट देते हैं भगवान, लेकिन कोई सांप की बांबी से सांप वापस निकल जाता है, वैसे वापस उसका हाथ सही हो जाता है। गर्दन काट देते हैं, गर्दन जुड़ जाती है रावण की। एक बार नहीं, अनेकों बार राम जी ने उसके मस्तक काट दिए, भुजा काट दिया, पेट काट दिया, लेकिन रावण मरने में नहीं आ रहा, वापस जुड़ जाता है। अशोक वाटिका में बैठी सीता कहती है त्रिजटा को, बहन ये रावण मर क्यों नहीं रहा अभी? तब त्रिजटा कहने लगी, देवी इसके हृदय में तू बैठी है, अभी जब तक इसके हृदय में बैठी है तब तक रावण नहीं मरेगा। घमासान युद्ध होता है। कहते हैं इधर सारे आकाश मार्ग से, आकाश से देवता देख रहे थे। जैसे देवता युद्ध देखने के लिए आए, रावण ने तिरछी नजर से देवताओं की तरफ देखे ना, देवता तो वहां से भाग खड़े भये, क्योंकि देवता इतना डरते थे इस रावण से कि महाराज इसकी चौकीदारी करते थे देवता। देवराज इंद्र रावण के यहाँ झाड़ू लगाने का काम करता था बंधु। अग्नि देवता रोटी बनाते थे रावण के यहाँ, वरुण देवता जल भरते थे, और देवताओं के जो खजांची कुबेर थे ना, वो रावण के यहाँ महाराज खजांची का काम करते थे। शनि देवता को उल्टा लटका करके रखते थे, और मृत्यु देवता को अपना जो सिंहासन था उसके नीचे दबा करके रखता था रावण। बताओ कितना बड़ा वैभव होगा उस रावण का। दिक्पालों को नीर भराता था, ये जल भराता था 10 दिक्पालों को। इतना महाराज सारे देवताओं ने देखा, हनुमान ये रावण ने जैसे तिरछी नजर से देखा ना, तो सारे हाथ जोड़ लिए रावण। राम जी ने देखा, राम जी की तरफ देख करके देवता कहने लगे, प्रभु इसने हमको बहुत सताया है, हमको बहुत सताया इस रावण ने, अब देर मत करो प्रभु, आप इसको मार दीजिए। लेकिन भगवान रावण को मार क्यों नहीं रहे? वो चाहते हैं कि विभीषण अपने मुख से कहे कि इसकी नाभि के अंदर अमृत कुंड है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि विभीषण अपने मुख से कहे। जब मरने में नहीं आया तब महाराज विभीषण जी ने कह दिया, प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा। तो कहा कैसे मरेगा? प्रभु इसकी नाभि के अंदर अमृत कुंड है। जैसे ही कहा भगवान ने 31 बाण निकाल लिए धनुष पर, एक साथ 31 बाण निकाले हैं, और जैसे 31 बाण को प्रत्यंचा को कान तक खींच करके छोड़ा है, जैसे महाराज कोई सर्प जाता है तेजी से, सर्प की तरह बाण गए महाराज, 20 भुजाओं को काट दिए, 10 मस्तक को काट दिया, एक नाभि के अंदर जो अमृत कुंड का सुखा लिया, और आकाश मार्ग से नीचे धराशायी। बोले सूर्य निकंदन भगवान की जय जय सीता। महाराज इतना घमासान युद्ध के अंदर रावण मारा गया। मरते से मैं कहा जय श्री राम, ऐसा कहकर के भगवान को देखते देखते रावण का प्राणांत हो गया। देवता आकाश मार्ग से, आकाश से सुमन की वर्षा करते हैं भगवान के ऊपर, और सभी कहते हैं बोले रामचंद्र भगवान जय जय सीता। और इस प्रकार रावण का खात्मा हुआ। देवताओं ने पुष्पों की बरसात करी, देवराज इंद्र ने अमृत को बरसाया है, और सारे वानर सेना नाचने लग गई। आज हमारे राम जी की विजय हो गई, आज हमारे राम जी की विजय हो गई। हनुमान जी गई सूचना देने के लिए सीता जी को, माँ माँ
रावण मर गया है, राम जी जीत गए, विजय हो गई, इस युद्ध के अंदर हमारे राम की विजय हो गई। इधर राम ने कहा लक्ष्मण जाओ, लंका का जो राजा रावण है विभीषण जी को कहा जाओ पहले तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार करो। भगवान राम ने विभीषण के द्वारा रावण का अंतिम संस्कार करवाया और फिर कहा जाओ विभीषण जी लंका के राजा हुआ। लंका का राजा बनाया किसको? विभीषण को। और इधर सब लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि जिस घड़ी में भगवान ने सीता जानकी के लिए युद्ध किया वो सीता कैसी है। लोगों की भीड़ लगी है, हजारों बानर, लाखों करोड़ों बानर देख रहे हैं। सीता जी ने स्नान किया, सुंदर श्रृंगार करके पालकी में बैठ करके चली। सब लोग देख रहे हैं कि माता जानकी का दर्शन करेंगे। राम जी कहने लगे हनुमान सीता को पालकी से बाहर उतार दो। कहा क्यों? कि कहा जिस सीता को देखने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं उनको दर्शन होना चाहिए सीता का। सीता जी पालकी से उतर करके जैसे राम जी की तरफ जाने लगी, राम जी कहने लगे लक्ष्मण इस सीता को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इतना बड़ा युद्ध किसके लिए किया? माता जानकी के लिए, और अब कह रहे हो सीता को स्वीकार नहीं करूंगा। कहा क्यों? तो कहा ये रावण के रह करके आई, मैं इसकी अग्नि परीक्षा करूंगा। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए, कहने लगे प्रभु जी ऐसा मत करो ना, आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वांतर्यामी हो, आप परीक्षा करोगे। सारी वानर सेना रो पड़ी। राम जी ने कहा लकड़ी खट्टी करो। लकड़ी खट्टी करके जैसे ही महाराज चिता तैयार करी, आग प्रज्वलित कर दी। कहा सीता तुम्हें इस अग्नि से पार करके मेरे पास आना होगा, मैं तुमको पवित्र मानूंगा। लक्ष्मण जी रो पड़े, भैया ऐसी परीक्षा मत करो आप। कहते हैं कि सीता जी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। जो छाया रूपी सीता थी वो तो अग्नि में रह जाती है, और जो वास्तविक सीता थी उस अग्नि देव से बाहर निकल करके आई। बोले माता जानकी की जय हो। अब कई लोग कहते हो ना क्या भगवान नहीं जानते थे कि सीता पवित्र है, फिर भी भगवान ने अग्नि परीक्षा करी? और लोग इसका ये माताएं बहनें बतंगड़ बना देती है। कहती है बताओ भगवान को अपनी सीता पर भरोसा नहीं था, कहा कि अग्नि परीक्षा हर कोई सीता थोड़ी है। नहीं महाराज यहाँ परीक्षा क्यों करी? क्योंकि पंचवटी में भगवान ने जो असली सीता थी ना उसको सौंप दिया था अग्नि देवता को। अब ये जो सीता ये तो नकली सीता है ना, तो भगवान असली सीता को कैसे प्राप्त करेंगे? असली सीता तो अग्निदेव के पास है, तो अग्निदेव को बुला करके असली सीता लेना चाहते हैं और उसकी छाया वापस समेटना चाहते हैं। इसीलिए इसका ये रहस्य है। अब कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि महाराज एक बात बताओ आप, जब सीता जी 14 साल का वनवास काट के राम जी के पास चली गई, उनके पेट में बच्चे थे दो, लव कुश। कितने बच्चे थे? लव कुश थे। और किसी ने कह दिया, किसी धोबी ने, क्योंकि उसकी धोबी कहीं से आई थी लेट, तो रात हो गई थी, दूसरे दिन आई, तो उस धोबी ने कह दिया था कि मैं कोई राम नहीं हूं जो 1 साल रावण के रह करके आई है, राम जी ने सीता को रख लिया, मैं राम नहीं हूं, निकल यहां से। तो कहते हैं क्या राम जी के ऊपर जब ऐसी बात आई तो राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था ना? लेकिन हकीकत में ये कहानी नहीं बंधु। आज मैं बता रहा हूं आपको सीता जी को राम जी ने क्यों छोड़ा था। कहते हैं कि एक बार एक धोबन अपने पियर गई थी, तो वापस आ रही थी, तो पहले आज के समय में जैसी सुविधा वैसी तो नहीं थी। कई बार नदियों को पार करना पड़ता था, तूफान आता था तो रुकना पड़ता था। जैसे वो आ रही थी तो नदी में उफान आ रहा था, तो उसने सोचा कि अब शाम हो गई है, न मैं तो अपने गांव जा सकती हूँ न अपने ससुराल जा सकती हूँ, क्या करूं? तो वहीं पर एक नाविक का घर था। नाविक ने कहा बहन तुम कहाँ जाओगी? ऐसा करो तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। तो वो बहन अंदर सो गई, वो नाविक बाहर सो गया। सुबह हुई तब वो अपने घर गई अयोध्या। जैसे अयोध्या प्रातः काल आई, उस धोबी ने कहा अरे तुम रात को कहाँ थी? वहां से तो तू आ गई थी ना?
उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे नदी में तूफान आ रहा था तो मैं वहां रुक गई। तो उसने महाराज 5 लोगों के सामने ये कह दिया था कि मैं राम नहीं हूं। वो रावण की सीता 1 साल रह करके आई थी, राम जी भले ही स्वीकार कर लिया हो, लेकिन मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। अरे राम जी का क्या काम करता था? राम जी महाराज भेष बदल करके लोगों की बातें सुनते थे कि लोगों की भावना क्या है, कहीं मेरा अयोध्या का कोई प्राणी दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। लेकिन जब राम जी के कान में ऐसी बात आई, राम जी ने अपने मंत्री गणों को पूछा कि भाई बताओ अयोध्या में मेरी क्या चर्चा है। सब लोग कहने लगे प्रभु आपकी चर्चा तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक चर्चा गलत फैल रही है। कहा क्या? कि लोग ऐसा कहते हैं कि 1 साल रावण की सीता रह करके आई, राम जी ने स्वीकार कर लिया, हम तो स्वीकार नहीं करते। राम जी के मन में ये कान में आई बात। राम जी को अब लोग तो ये समझते हैं इस कारण से त्याग दिया सीता जी को, यही समझते हो ना आप, लेकिन ये कारण नहीं था। इसमें एक कारण और जुड़ा हुआ है। कौन सा कारण? जब राम जी 14 साल के लिए वनवास चले गए थे ना, और सुमंत्र ने कहा था कि महाराज राम जी 14 साल से पहले नहीं आएंगे, तब दशरथ जी ने कहा था कौशल्या मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। उस समय दशरथ जी की उम्र और थी अभी शेष। पहले के समय ऐसा होता था जैसे आप अन्न का वस्त्र का दान करते हो ना, तो वो त्रेता युग ऐसा युग था जिसमें उम्र का भी दान होता था, लोग अपनी आयु का भी दान कर सकते थे। तो कहते हैं दशरथ जी ने हाथ में जल ले लिया और दशरथ जी ने कहा था कि मैं अपनी जो शेष आयु है अब राम को समर्पित करता हूं। और अपनी उम्र किसको दान कर दी दशरथ जी ने? राम को कर दी। और दशरथ जी मर गए थे, जबकि उम्र थी उस समय दशरथ जी की, मरने वाली नहीं थे दशरथ जी। उन दशरथ जी की उम्र शेष थी, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का दान किसको किया? राम को कर दिया। और जब 14 साल का वनवास काट के श्री राम प्रभु आए और कुछ दिन हुए, और तब राम जी को पता चला कि कल के दिन से 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च, भगवान इतने वर्ष तक के लिए यहाँ पर धराधाम पर आए थे। 21,000 वर्ष तक के लिए राम जी आए थे धराधाम पर। राम जी ने सोचा कि मेरी उम्र तो पूरी होने जा रही है और मुझे अब महाराज अपने साकेत धाम जाना है, लेकिन पिताजी ने गड़बड़ कर दी। पिताजी ने क्या गड़बड़ कर दी? अपनी उम्र किसको देती? बेटे को देती। अब राम जी सोचने लगे कि अगर मैं इस उम्र के साथ, उम्र किसकी चालू हो गई? अब पिताजी की उम्र। पिताजी की उम्र के साथ मैं जानकी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं। तो मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तो हो गई, लेकिन पिताजी की जो उम्र है उसके साथ अगर मैं सीता के साथ रहूंगा ये तो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। तो राम जी ने एक दिन कहा सीता को, सीता तुम एक काम करो। कि कहा क्या? हमारे पिताजी ने हमको उम्र दान करी है, इसलिए हमारी उम्र अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो तुम ऐसा करो, वाल्मीकि ऋषि के यहाँ चले जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पेट में जो 2 बच्चे हैं वो वाल्मीकि के आश्रम में उनकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि राम के बेटे राम की तरह जब हो सकते हैं जब एक ऋषि के आश्रम में इनकी आंखें खुलेगी। इसीलिए महाराज राम जी ने सीता जी को पहले बता दिया था और लक्ष्मण जी के माध्यम से उनको वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, और कोई कारण नहीं था प्यारे बंधु, यही कारण था। और आज भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा हो चुका है। सारे लोग वानर सेना कहने लगे प्रभु हम भी चलेंगे। कहां? अयोध्या। एक सुंदर पुष्पक विमान में मेरे राम बैठे हैं, सीता जी बैठी है, राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, हनुमान जी बैठे, विभीषण को बिठाया, सुग्रीव को बिठाया। सारी वानर सेना बैठ करके भगवान राम के अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके जा रहे थे। सीता जी को बताया यहाँ मैंने रावण को मारा, यहाँ मेघनाथ को मारा लक्ष्मण ने,
यहाँ ये युद्ध हुआ था, यहाँ कुंभकर्ण को मारा। अब तो महाराज ऐसा करते करते मेरे गोविंद प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में किससे मिले? ऋषियों से मिले। गंगा जी के किनारे आए और सीता माँ ने गंगा माँ की प्रार्थना करी, पूजा करी, और वहीं पर एक केवट आ गया। केवट की कथा सुनाई थी ना आपको, वो केवट आया। केवट कहने लगा, सरकार सरकार गलती कर दी। कहा क्या हुआ? आपने कहा था ना आते समय फिर तुम्हारी नाव में बैठूंगा, आप तो बैठे ही नहीं, आप तो विमान से आ गए। राम जी कहने लगे, केवट लो आओ, जो हमको नाव में बिठाता है उसको हम अपने विमान में बैठाते हैं। और केवट को विमान में बैठा करके मेरे प्रभु कहाँ लेकर के जा रहे? अयोध्या महाराज। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। और इधर मेरे गोविंद विमान में बैठ करके अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। इधर हनुमान जी को कहा, हनुमान जाओ मेरे भरत को सूचना दे दो कि तुम्हारे भैया आ रहे हैं। और महाराज हनुमान जी आए भरत जी को सूचना देने के लिए। ओ राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, 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 आते बजरंगी लाए खबरिया, आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, पूरण ठीक सुबह सुरगात, पूरण ठीक सुबह सुरगात। सीता संग में अनुग्रह प्रभुआत, सीता संग में अनुग्रह प्रभुआत, सीता सुलभ बचन जिसने सब टूटा, जिसकी भैया गए हैं खबरिया, राम आते नगरिया। गए हैं खबरिया, राम आते। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए राम आते नगरिया, 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 राम आते नगरिया। बजरंगी देखो बजरंगी, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया।
पानी धारा ले आए तेरे खबरिया, अरे भेजे है तेरे खबरिया, हम जाते नगरिया, भेजे है तेरे खबरिया, आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया, मिलते नहीं हृदय नैने सेवक जल कुल की दीवारा, नैने सेवक जल कुल की दीवारा, चले हैं गुरु की नगरिया, नगरिया, चले हैं गुरु की नगरिया, 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 आते नगरिया, आते नगरिया, नगरिया, आते नगरिया, नगरिया, बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो आज 14 साल बाद पहली बार अयोध्या सज रही है बंधुओं। आपको बता दूं मैं, जो भगवान राम लला का भव्य मंदिर बना, कितने वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। अरे आवाज को सही कर। 14 साल से राम जी का अभिषेक हुआ है। जो अयोध्या के अंदर जैसे राम जी का मंदिर हम देखने गए थे, आप लोग जानते हो राम जी का मंदिर कितने सालों से राम जी टेंट के नीचे रहते थे। और जैसे ही महाराज भगवान का राम का मंदिर बना, तुम लोगों ने घर घर में दीपक जलाए थे। उसी प्रकार 14 साल भगवान राम जब अयोध्या आए, जब तक भगवान वनवास में रहे, ना तो किसी का जन्म हुआ, ना किसी का विवाह हुआ, ना किसी की मौत हुई। केवल एकमात्र दशरथ जी की मौत हुई थी, और ना तो किसी का जन्म हुआ था, ना किसी का विवाह हुआ था। आज 14 साल बाद भगवान जब आए,
आज अयोध्या में घर घर में दिए जलाए गए, उत्सव मना रहे हैं। आज हमारे राम आएंगे। और जैसे भगवान राम आए, सरयू नदी के किनारे भगवान का पुष्पक विमान उतरा है। सासुएं अपनी बहू से मिलने के लिए, माँ अपने बेटे से मिलने के लिए, पूर्ववासी अपने राम से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। जरा दृश्य आंखें बंद करके जरा सोचो, वो दृश्य कैसा रहा होगा जब 14 साल बाद भगवान मेरे राम अयोध्या लौटे होंगे। लोगों की दशा क्या हो गई होगी। सब लोग राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। कोई आरती का थाल सजा करके जा रहा है, कोई माला लेकर के जा रहा है। कौशल्या सुमित्रा के दौड़ पड़ी है। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। या 14 साल बाद मैं अपने चेले से मिलूंगा। 14 साल बाद माएं प्रतीक्षा कर रही है कि मेरा राम कैसा होगा। जैसे विमान वहां उतरा, भगवान राम दौड़ पड़े और दौड़ करके अपने गुरुदेव के चरणों में लौट। गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया, कहने लगे, राम आज तूने मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। राम तुम सत्य प्रतिज्ञ हो। आज मैं प्रसन्न हूं राम। राम लक्ष्मण जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, माता जानकी ने गुरुदेव को प्रणाम किया। लेकिन ध्यान देना, तीनों माताएं खड़ी है, कौशल्या सुमित्रा केकई। लेकिन राम जी पहले कौशल्या मैया से नहीं मिले, सुमित्रा से नहीं मिले। सबसे पहले जाकर के केकई की गोद में तोड़ पड़े और हृदय से लगा लिया मां केकई को। मानो ये कहना चाहते, मां तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुमने ये कलंक का टीका लगाया ना तुम्हारे माथे पर, मेरे कारण लगाया मां, मुझे पता है। इसलिए सबसे पहले दौड़ करके महाराज केकई के गले लगे, सुमित्रा के गले लगते हैं, फिर अपनी मां को प्रणाम। सीता मां सासू को प्रणाम करती है। दूर खड़े थे भरत और इधर राम। और जैसे राम और भरत एक दूसरे को देखने लगे, राम जी की जटाजूट है तो लक्ष्मण भी जटाजूट हैं। आज वनवासी के भेष के अंदर राम जी खड़े हैं तो मेरे भरत जी वनवासी के भेष के अंदर खड़े हैं। और जैसे दोनों गले लगे, महाराज अयोध्या समाज जय जयकारों से गूंजने लग गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम। ना भीगे जाया कैसे खुशी छुपाएगा, ना भीगे जाए कभी ढोल बजाए कभी मार बजाए, कभी ढोल बजाए कभी मार बजाए।
बुलाए, ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए, ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ नैना भीगे भीगे नैना भीगे भीगे जाए नैना भीगे भीगे जाए नैना भीगे भीगे जाए नैना भीगे भीगे जाए कभी भी जलाए कभी भी जलाए बोले रामचंद्र भगवान की सीताराम। तो इस प्रकार
मेरे राम जी आए हैं। और सभी ने कहा गुरुदेव अब जल्दी करो, अब महाराज के तिलक कर दीजिए, राजा बना दीजिए हमारे राम को। अरे महाराज वशिष्ठ मुनि आए हैं और यजमान को बुलाओ भैया, तिलक कराएंगे, मुकुट पहनाएंगे। चलो एक बधाई गा दो। तिलक हुआ है प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। आज अयोध्या का प्रत्येक नागरिक खुशी मना रहा है। राम जी राजा बने हैं, सीता जी महारानी बनी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। महाराज आज सभी लोग बड़े आनंद की वर्षा कर रहे हैं, सब पुष्प उठा रहे हैं, कोई गुलाल कोई अबीर, और सब एक ही बात कह रहे हैं महाराज, अरे राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा